हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग सारे टैब्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो हम बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलिमेंट में सबसे टॉप पे आप ये जो एरिया देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के, और ये पूरा का पूरा एरिया होगा जिसमें डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिखा हुआ है। तो इस पूरे एरिया को जो है हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। अब इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद यहाँ से आप मैक्सिमाइज रिस्टोर कर सकते हो, यहाँ से क्लोज कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, अपने रिबन को जो है आप हाइड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये लिखा है शो टैब्स। आप सिर्फ टैब को आप शो करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि शो टैब एंड कमांड्स, दोनों को देखना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं कि नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टैब देखने को मिलेगा। फाइल मेनू हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ठीक है, ये अलग से एडिशनल हमने किया हुआ है जिसको ऑनलाइन एग्जाम्स नाम से, तो ये हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ये दूसरे पर्पज़ के लिए एक टैब बनाया गया है। तो ये सारे टैब्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगे हम लोग चलते हैं। जैसे ये ड्यू हमारा होम टैब है, तो होम टैब ये प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है। अब एक्टिव कैसे पता चल रहा है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो रहा है ना, ये पूरा एरिया आप देख रहे हो ये हाईलाइट हो रहा है। तो ये होम टैब का जो है पूरा का पूरा जो है एक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब होम टैब्स के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ये अंदर जो है रिबन दिखेगा, एक इसकी बाउंड्री दिख रही होगी, जैसे आप ये देख रहे होंगे। तो ये जो बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री को जो है हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा हमारा रिबन है। अब इनसाइड द रिबन आप देख रहे होंगे ग्रुप। तो ये ग्रुप है आपका, जैसे यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिस इज़ अ क्विक लॉन्चर। क्विक लॉन्चर मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड का जो डायलॉग बॉक्स होगा, तो देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स या उसका पेन, ठीक है, नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा। तो ये पेन है, ओपन हुआ। अब आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक दूसरा हमारा ग्रुप है जिसका फॉन्ट है। जब इस क्विक लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन। उसी तरीके से ये पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ का क्विक लॉन्चर है, क्योंकि क्विक लॉन्चर का मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई एक डायलॉग बॉक्स होगा, इसीलिए वो क्विक लॉन्चर दिया हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो ये एरिया देख सकते हो, आपको मिल जाएगा स्टाइल। ठीक है, ग्रुप, ये एडिटिंग ग्रुप है। ठीक, अब इनसाइड द ग्रुप आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट, ये हो गया कट, ये हो गया कॉपी, ये हो गया फॉर्मेट प्रिंटर, है ना। अगले ग्रुप में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कमांड देखने को मिलेगा, फॉन्ट फेस है, ठीक है, और ये आपका फॉन्ट साइज है, ये इंक्रीमेंट फॉन्ट है, ये डिक्रीमेंट फॉन्ट है, ये चेंज केस है, ठीक है, ये रिमूव फॉर्मेटिंग है, ये आपका टेक्स्ट कलर हो गया, ये हाईलाइटर कलर हो गया, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ये एक्सट्रैक्ट थ्रू है, ये अंडरलाइन है, ये आइटैलिक है, ये बोल्ड है। तो ये सारे फीचर्स इस फॉन्ट के अंदर है। उसी तरीके से जब हम लोग जाएंगे पैराग्राफ में तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑप्शंस हमारा है बुलेट्स, उसके बाद ये नंबरिंग है, नंबरिंग के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा मल्टी लेवल लिस्ट, ये है आपका लेफ्ट एंड राइट इंडेंट, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये है हाइड एंड शो का मतलब होता है कि डेटा को, मतलब जो नॉन प्रिंटेबल डेटा होते हैं उनको हाइड एंड शो करने के लिए। यहाँ पे आप अलाइनमेंट देख सकते हो कि ये हमारा 4 टाइप्स का अलाइनमेंट होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमारा जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे आप 4 अलाइनमेंट देख रहे हैं, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाइड है। तो ये लेफ्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है यानी एक्टिव है, तो इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा लाइन स्पेसिंग। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम, मैक्सिमम एंड डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जो होता है हर वर्जन में अलग अलग होता है, जिसमें इस वर्जन में है डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा 1.15।
मिनिमम मिल जाएगा आपको 1.0, मैक्सिमम मिल जाएगा 3.0। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एट द रिस्पेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये है आपका जो है थीम कलर, ये बॉर्डर है, यानी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो आप। नीचे हम लोग आते हैं स्टाइल में, तो ये अलग अलग स्टाइल है, जैसे नो स्पेसिंग है, जनरल है, हेडिंग 1 है, 2 है, सब टाइटल्स है, तो ये सब स्टाइल है, जो स्टाइल चाहिए आप ले सकते हो। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। ओके, तो ये तो सारे एलिमेंट हो गए। और नीचे भी हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका जो है रूलर बार, जिसमें आप ये देख रहे हो टॉप पे रूलर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे आपको राइट में रूलर दिख रहा है, ये रूलर बार है जहाँ पे आप स्केलिंग को सेट कर सकते हो। आप इधर की तरफ आ जाओगे तो इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार भी दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। रूलर बार भी दो टाइप्स का होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। वर्टिकल्स ये है रूलर बार, ये हॉरिजॉन्टल ये है रूलर बार। ठीक है, नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो ये जो एरिया जहाँ पे पेज नंबर 1 ऑफ 1 दिखा रहा है, दिस इज नोन एज अ स्टेटस बार। जहाँ पे आपको ये कर्सर दिख रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्क एरिया, है ना। अब इस वर्क एरिया में हमने कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारा जो टैब है बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसकी अगर बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा फाइल मेनू है, तो फाइल मेनू की हम बात करते हैं। तो फाइल मेनू पे जब जाएंगे तो यहाँ पे इन्फो है, इन्फो में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, उसकी प्रेजेंट टाइम में क्या साइज है, कितने पेज हैं, उसमें कितने वर्ड हैं, ठीक है, टोटल एडिटिंग टाइम्स, यानी कि जब आपने उसको एडिट किया तो वो कितना टाइम लिया, ठीक है, ये भी आपको ये बता देगा इन्फो। नीचे टाइटल क्या है, टाइटल का मतलब जो आपने फाइल सेव किया हुआ है, ठीक है, वो किस नाम से, वो भी पता चल जाएगा। टैग्स कमेंट आपने ऐड किया तो वो भी पता चल जाएगा आपको। मॉडिफाई आपने कब किया था, कब क्रिएट किया था, लास्ट टाइम अगर आपने प्रिंट किया होगा तो वो बता देगा। तो ये सारे डिटेल्स जो है अबाउट द डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे हम लोग आते हैं, हाँ, यहाँ पे भी चीज़ मिल जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट को प्रोडक्ट करना चाहते हो, ठीक है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करना चाहते हो या मैनेज डॉक्यूमेंट करना चाहते हो तो आप बिजली कर सकते हो। अब न्यू पे आते हैं, तो न्यू में क्या है कि आप नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, या सिंगल स्पेस या स्नैपशॉट कैलेंडर बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप मॉडर्न्स रिज्यूम बनाना चाहते हैं, ठीक है, कवर लेटर बनाना चाहते हैं, ब्राउज़र्स बनाना चाहते हैं, साइंस एंड टेक, ठीक है, ब्राउज़र्स बनाना चाहते हैं, तो उसके बने बनाए आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ड सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग आपको टेम्पलेट्स मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो बिजनेस रिलेटेड अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप बिजनेस वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए बिजनेस रिलेटेड जो ये टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है। बिजनेस में आपको क्या क्या सकता है, मेट्रो रिपोर्ट्स जनरेट करना है, रेस्टोरेंट का ब्राउजर्स बनाना है, ठीक है, हैक्सागोन टेबल बनाने हैं, ठीक, या इसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज बिजनेस या होम स्टार्टअप के लिए कोई पेज बनाना है आपको, तो उससे रिलेटेड जो है आपको सब डेटा कुछ यहाँ पे प्री डिफाइन मिल जाएगा। जैसे स्टिकर वगैरह बनाना हो तो यहाँ से आपको बने बनाए मिल जाएंगे, है ना। तो इस टाइप के डेटा आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे स्टिकर का पूरा फॉर्मेट ही आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना पूरा पूरा स्टिकर को आप जनरेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड था। अगर आप और आगे जाओगे, इसको हम अगर बैक करें यहाँ से, बिजनेस के बाद कार्ड पे जाते हैं, तो कार्ड से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होंगे बने बनाए वो आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड से रिलेटेड बने बनाए सब टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, कार्ड्स के बाद क्या क्या है, फ्लायर्स। अभी यहाँ पे देखते हैं कि फ्लायर्स कौन कौन से हैं। देखिए जो जो फ्लायर्स होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको बुक्स का कवर पेज बनाना होता है, बैक पेज बनाना होता है, तो उस टाइप्स का आपको यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना सकते हो इजीली। उसी तरीके से लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम, हॉलीडे, इस सबसे रिलेटेड आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अब आके हम लोग ओपन पे। ओपन का मतलब सभी को पता है कि जो फाइल आपने रिसेंट में बनाया होगा उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले आज से आपने पहले इससे पहले बनाया होगा अपनी फाइल, उसको ओपन करने का काम है। दूसरा आपको सेव का मतलब पता ही है, उसको आप सेव कर सकते हैं,
दूसरा जो कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव में देखिए क्या है कि सेव जब हम लोग करते हैं तो हम अपनी फाइल को नाम देते हैं, लोकेशन देते हैं, है ना। लेकिन जब हम सेव एज करते हैं तो हम अपनी फाइल में नाम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं, एंड वी नीड टू ऐड प्रोटेक्शन इन द डॉक्यूमेंट, यानी उसमें सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस होता है। क्लियर होगी बात। नीचे की तरफ हम लोग आते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम फाइल को सेव करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो फाइल का फर्स्ट लाइन है उस लाइन में यही लिखा हुआ है, वीडियो प्रोवाइडेड अ पावरफुल वे टू हेल्प टू प्रूव योर प्रिंट। तो आपके डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट लाइन है वो यही है, और जब आप सेव करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नाम नहीं देते हो तो वो क्या होगा, उसी नाम से स्टोर हो जाएगा। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेव एज ए टाइप में .docx, ठीक है, क्या यहाँ पे docx उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हम इस फाइल को जो है TTS नाम से हमने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट में, तो ये हमारी फाइल यहाँ पे क्या होगी, सेव। अब फाइल हमारी सेव होगी। नीचे की तरफ आते हैं कि और क्या क्या है इसमें, प्रिंट है। हम अपनी फाइल को यहाँ से अगर प्रिंटर लगा हुआ तो उसमें प्रिंट कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रिंटर का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके PC में 3 या 4 प्रिंटर इंस्टॉल है, तो जो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना है उस प्रिंटर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप जाइए कितना पेज करना है। जैसे मान लीजिए पेज नंबर 1 से ले करके और हमको 5 करना है, तो 1-5 कर देंगे, तो 1 से लेकर के और 5 तक प्रिंट करेंगे। लेकिन मान के चलिए कि आपको प्रिंट करना है 1,5,40, यानी आपको 3 पेज करना है, 1 पेज और 5 पेज और 40 पेज, ठीक है। तो ये 3 पेज को प्रिंट करना है, तो हमने ले दिया 1,5,40, ठीक है। यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। तो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है पेज ओरिएंटेशंस में पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप, ठीक है। दूसरा चीज़ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे है पेज की साइज। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट पेज साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो लेटर होता है जिसका जो रेजोल्यूशन होता है 8.5x11। ओके, डिफ़ॉल्ट मार्जिन पूछता है तो वो नॉर्मल होती है, जिसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 1-1 होता है। तो ये हमारा हो गया आपका ये पूरी सेटिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा चीज़ करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंटर के थ्रू निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग शेयर की। शेयर का मतलब ये है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा है हम उसको शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, किसी ईमेल्स के साथ, किसी यूजर्स के साथ, किसी ईमेल आईडी के साथ या किसी ब्लॉग पे, तो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब आप ये चाहते हो कि फाइल को जो एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट PDF करना चाहते हो या XFCS में करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज का मतलब कि जो हमारा डॉक्यूमेंट TTS है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, ठीक है। तो हम इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं एक बार, उसके बाद क्लोज करते हैं। तो हम यहाँ पे गए और इस क्लोज पे क्लिक कर दिए, तो अब देखिए हमारा जो TTS यहाँ पे था ना वो क्लोज हो गया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अगर TTS को ओपन करना हुआ तो अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ओपन पे देखिए रिसेंट में हमारा TTS.docx दिख रहा है, क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई, ठीक है। अब आगे की तरफ आते हैं, ये अकाउंट है। जैसे आपका जो यहाँ पे एक्टिवेशन होगा उसका अकाउंट्स अगर आपका होगा तो यहाँ पे दिखा देगा। फीडबैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस में ये इम्पोर्टेंट है कि पूरे जो वर्ड का जो सेटिंग्स है ऑप्शंस में आप देख सकते हो, जिसमें जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, इजी टू एक्सेस, एडवांस, रिबन, ये अलग अलग आपको टैब है। इसका इस्तेमाल जैसे जैसे हम लोग आगे करते रहेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है। तो फाइल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। फाइल के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं होम टैब की। तो अब ये होम टैब में सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास जो ऑप्शन है वो कट है। अब जब आप कट पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन टिप्स।
स्क्रीन टिप्स में देखिए लिखा हुआ है पेस्ट और लिखा है कि शॉर्टकट Ctrl+V और लिखा है कि ऐड कंटेंट ऑन द क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट। मतलब जो डिफिनेशन क्या है पेस्ट की वो यहाँ पे बता रहा है आपको, ठीक है। फिर आप दूसरे जब ऑप्शन पे कर्सर ले जाएंगे तो उसका स्क्रीन टिप ओपन हो जाएगा और जैसे ही ओपन होगा उसका नाम क्या है, उसका शॉर्टकट क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, वो आपको सब पता चल जाएगा। तो हर एक ऑप्शन पे आप ले जाएंगे, हमने कॉपी पे लेके गए तो कॉपी पे उसका नाम दिख बता दिया, उसका शॉर्टकट क्या वो बता दिया, और क्या होता है इसे पुट अ कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। यानी बोल रहा है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर कॉपी आपने किया हुआ तो उसको किसी भी लोकेशन पे आप पेस्ट कर सकते। उसी तरह से अब आ जाओ यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर की, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्टकट और इसका ऑप्शंस, ठीक, कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं वो ये है कि पहले हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये डाटा हमारे पास, इन सभी डेटा को जो है हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में कर लेते हैं ताकि हमको अप्लाई करने में आसानी। तो ये हमने अलग अलग कलर कर लिया कि ताकि ईजिली हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डेटा है हमारे पास, जैसे हम इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डेटा सेलेक्ट, ये डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन हाईलाइट हो गए जिसका नाम कट और कॉपी है। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे ये दोनों हाईलाइट नहीं है, इसका मतलब ये हाईलाइट कब होगा, जब हम डेटा को टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कट हो गया, और कट करने के बाद हम जिस भी लोकेशन पे इसको हम पेस्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, वहाँ से कट किया और पेस्ट किया। तो जब हमने यहाँ से कट किया तो यहाँ से हट गया और जहाँ पेस्ट किया वो वापस आ गया। अगली बात करते हैं हम लोग कॉपी और पेस्ट की। हमने क्या किया, इसको यहाँ से हम कॉपी कर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया और हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और यहीं पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो देखिए ये चीज़ यहाँ भी है और यहाँ भी। तो ये है कॉपी पेस्ट, यानी डेटा दो बार होगा। कट पेस्ट का मतलब डेटा वहाँ से रिमूव होगा और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। कॉपी, कट, पेस्ट। अगला जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो ये है हमारा हाईलाइटर, या हाईलाइटर नहीं सॉरी फॉर्मेट प्रिंटर। इसका काम क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल्स फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा को हमको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है और इसका टेक्स्ट का कलर भी करना है, ठीक है, ये करना है। तो ये तीन चार फॉर्मेटिंग हमने इस पर अप्लाई करी है। पहला फॉर्मेटिंग है बोल्ड, अंडरलाइन और कलर, ये तीन चीज़ें हमने की हुई। तो हम ये चाहते हैं कि यही सेम फीचर क्या हो, उन सभी टेक्स्ट पे अप्लाई हो, ठीक है। यही सेम जो यहाँ पे अप्लाई है ये अदर टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर लेंगे। एक बार क्लिक करेंगे और जहाँ पे अप्लाई करना होगा सेम इफेक्ट वहीं पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखिए जो इसकी फॉर्मेटिंग है वही सेम फॉर्मेटिंग इसका भी हो गया। अब मान लीजिए कि हम दोबारा इस पर क्लिक किए और इसकी सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। देखिए ये जो फॉर्मेटिंग थी ये वाली बिल्कुल सेम यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ गई। क्लियर होगी बात। अब दूसरा चीज़ हम ये चाहते हैं कि हमको ये बार बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हर लाइन के लिए या 10 लाइन के लिए हम 10 बार यहाँ पे क्लिक करें, एक ही बार क्लिक करने पे हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो है इसकी स्टाइलिंग हमने ये कर दिया और इसको हमने 14 कर दिया और टेक्स्ट कलर को जो है हमने यहाँ पे कर दिया रेड, है ना। ओके, ये सारा हमने इफेक्ट लगा दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर एक लाइन पे हमारे पास ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एक साथ, ये क्लियर होना चाहिए। और डबल क्लिक हो गया, अब हम हर एक लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, चेंज हो गया। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे करना है, हमने यहाँ पे किया, चेंज हो गया। हमको यहाँ पे करना है, हमने क्लिक किया, हो गया। अब देखिए हम वहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे हम बार बार क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बार क्लिक किए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये
ये काम कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मेट प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फॉन्ट की। अब फॉन्ट में क्या है, फॉन्ट को बताने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग को हम सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी, लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दे कैन नॉट रिमूव द हाइलाइटर फॉर्मेटिंग। जो हाइलाइटर होता है क्लियर फॉर्मेटिंग उसको इरेज नहीं करता है, तो हाइलाइटर को आप यहाँ से नो कर लीजिए। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉन्ट की। तो फॉन्ट के लिए सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट होना चाहिए, तो हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं फॉन्ट पे, फॉन्ट का फेस, जो फेस फॉन्ट का लेना है वो आप यहाँ से लीजिए। यहाँ से फॉन्ट की साइज आप ले सकते हो। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज 8 है और मैक्सिमम 72 है। ठीक है, जो लिस्ट में विजिबल होती है। लेकिन अगर मिनिमम पूछेगा कितनी होती है तो 1 होती है, और मैक्सिमम अगर पूछेगा तो 1632 है आई थिंक। उसको चेक करके हम लोग देख लेते हैं, 1630। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। नहीं नहीं, 1638 है, सही है। तो ये 1338 जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो है 1638। ये आपको पता होना चाहिए। ओके ओके, अब बात करते हैं हम लोग। ये तो हो गया फॉन्ट फेस, ये फॉन्ट साइज। ये है एक एक पॉइंट वाइज साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। इससे इंक्रीज होगा और इससे डिक्रीज होगा। ये हमारा फॉन्ट चेंज केस है, जिसमें हम सेंटेंस केस में कर सकते हैं। ये लोअर केस है, सब कुछ स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ये अपर लेटर का मतलब सब कुछ कैपिटल हो जाएगा। और ये है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और ये है आपका टोगल केस, यानी उसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब नीचे हम लोग बात करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है ना, जिसमें बोल्ड हो रहा है ना, ये तो इसको फॉर्मेटिंग अगर हटाना ही हो तो ये इसको क्लिक कर देंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग हट गई। अगेन हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट बोल्ड हो गया, आइटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, और ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। चलिए सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट को देखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का मतलब ये है, हमने यहाँ पे लिखा एक्स और इसकी पावर, हमने 2 लिखा, हमने पावर हटा दिया और ओ लिखा। ये फॉर्मेटिंग हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए H2O लिख करके आ गया। अब हमको लिखना है एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिखा एक्स और स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगेन हमने ये हटा दिया स्क्वायर, प्लस वाई, फिर सुपर स्क्रिप्ट और 2, ये हो गया। अब मान लीजिए हमको H2O लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल में H, 2 नीचे की तरफ चाहिए, तो ये सब स्क्रिप्ट लेंगे, ये हो गया 2, तो उसकी हटा देंगे और O लिखेंगे, तो ये देखिए हमारा हो गया H2O कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और ऑप्शन पूछ रहा है हमारा पास, ये है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट चाहिए तो आप इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, तो उसकी साइज़ को बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ये है आपका हाईलाइटर। जैसे हम नहीं चाहते इसको हाईलाइट करना किसी कलर से, तो ये हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट कलर। हमने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कलर पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। तो 2 ग्रुप को हम लोगों ने रीड कर लिया अच्छे से। पहला ग्रुप हमारा हो गया क्लिपबोर्ड, दूसरा हो गया हमारे पास फॉन्ट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में। तो जो पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्पेसिंग, सॉरी स्पेसिंग नहीं है, बुलेट बोलते हैं इसको। तो बुलेट के लिए हम जब इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इस बुलेट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट दिख रहा होगा ये। ठीक, और नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको नंबर दिखेगा। ठीक है, अब बुलेट में देखिए तो आपको डिफरेंट टाइप्स के बुलेट आपको देखने को मिलेगी। जो आपको लगाना चाहते हो आप वो देख कर सकते हो। नंबरिंग में भी अलग अलग नंबरिंग है, ये अल्फ़ाबेट है, रोमन है, तो जो भी आपको लगाना चाहते हैं वो आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई मल्टी लाइन होता तो उसको भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मल्टी लाइन नहीं है। इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज, हम डिक्रीज इंडेंट कर रहे हैं और ये इंक्रीज है, देखिए इंक्रीज हो रहा है
और ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जब भी आपको टेक्स्ट को करने की इशू। करने का मतलब ये है जहाँ पे आपको टेक्स्ट इधर उधर जा रहा हो या कट रहा होगा प्रिंटिंग में, तो वहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं इसको। नीचे सुपर्स, ये तो काम करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि डेटा हमारा वैसा नहीं है। ये है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो करने के लिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स शो करेगा। जैसे ये ऑप्शंस जो रिटर्न, ये दो जो शो कर रहा है ना, ये एरो, दिस रिटर्न्स और टाइप साइन, और यहाँ पे जो डॉट दिख रहा होगा आपको, जैसे आप यहाँ पे जाओ, देखिए बीच बीच में डॉट दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो डॉट है, दिस डॉट रिप्रेजेंट अ स्पेस, ये वाला सिंबल्स रिटर्न कर रहा है इंटर को, यानी यहाँ के बाद इंटर प्रेस किया गया है, ठीक है, तो ये रिटर्न करता है। तो इन सारे करेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। जब प्रिंट होता है तो ये करेक्टर्स प्रिंट नहीं होते। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अलाइनमेंट्स की बात कर ले तो हमने बोला था कि जो डिफ़ॉल्ट हमारा अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट होता है ना, और सेंटर कर देंगे तो बीच में आ जाएगा, ये राइट कर देंगे तो ये राइट हो जाएगा, जस्टिफाइड कर देंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों एक साइड में बराबर हो जाएगा। तो ये जो जस्टिफाइड वाला फिलहाल जो हमारा अलाइनमेंट है, ये मोस्टली जब मैगजीन बुक्स वगैरह बनती है तो वहाँ पे आपको अलाइनमेंट ये देखने को मिलता है जस्टिफाइड। अगली हम लोग बात कर लेते हैं लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग हमने मिनिमम बताया कि ये होता है, डिफ़ॉल्ट हमारा ये होता है, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हो आप ये कहाँ से कर सकते हो, ठीक। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जैसे आप नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक। तो ऐसे कोई पैराग्राफ में स्पेस है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग के बाद आता है हमारे पास थीम कलर। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद जो है इसका जो भी सेलेक्टेड एरिया का हमारे पास थीम कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया और थीम कलर को चेंज कर लिया। हम अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं अगले थीम, और उसका जो भी कलर आप रखना चाहते हो आप इजीली रख सकते हैं, ठीक है। थीम कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब थीम कलर हमारे यहाँ पे सेलेक्ट है, ये एरिया पूरा का पूरा। अब हम उस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कर देंगे, देखिए तो ये बॉर्डर के अंदर आ गया। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बॉर्डर के अंदर कर लेते हैं, ये देखिए बॉर्डर आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास जो है बॉर्डर हो गया। अब बॉर्डर के बाद हम आगे आते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टाइल है। तो स्टाइल के लिए भी हम सेलेक्ट करेंगे डाटा को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल स्टाइल हो गया। नो स्पेसिंग का मतलब जो बीच की स्पेसिंग है ना उसको पूरा का पूरा क्लियर कर दे। देखिए फॉर्मेट था लेकिन स्पेसिंग को हटा दिया। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइटल है। तो ये अलग अलग स्टाइल दिख रही है, जो आपको स्टाइल की ज़रूरत हो उस स्टाइल में आप डेटा ऑफ टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फाइंड की। फाइंड का मतलब ये क्या होता है कि डेटा को जो है फाइंड करना। सपोज दैट हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि स्लाइड बार कहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड करना चाहते हैं कि स्लाइड और बार जो है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। देखिए स्लाइड बार एक जगह पे लिखा हुआ है जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड नंबर्स को अगर फाइंड करना हो नंबर ऑफ पेज में, जैसे 20 पेज, 200 पेज, 1000 पेज में अगर हो तो इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। और फाइंड ऑप्शन मैक्सिमम एप्लीकेशंस में ये इनबिल्ड होता है। जैसे अगर ब्राउज़र में भी फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा, वर्ड में करेंगे मिल जाएगा, एक्सेल में क्लिक करेंगे मिल जाएगा। तो मैक्सिमम हर एक एप्लीकेशंस में ये फीचर देखने को मिलता है फाइंड वाला। आगे बात कर लेते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब कि हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ स्लाइड बार लिखा हुआ उस स्लाइड बार को हम हटा करके रूलर बार कर दें, रूलर बार, और इसको हम रिप्लेस कर दें और अगेन रिप्लेस कर दें। देखिए एक जगह पे चेंज हुआ है, अप्लाई हो गया, ठीक है। देखिए हमने जो चेंज किया ये हो गया रूलर बार, यहीं पे था स्लाइड बार और ये रूलर बार हो गया। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड को या नंबर्स को अगर आपको रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस आसानी से कर सकते हो, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे गो टू की। गो टू का मतलब कि अगर आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पेज पे जंप करना है तो नंबर ऑफ़ पेज का होने का मतलब ये है कि हम इसी कंटेंट को क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, ताकि जो नंबर ऑफ़ पेज जनरेट हो जाए और आपको दिखा सकें कि कैसे स्विच करते हैं। जैसे हमारे पास जो टोटल पेज है यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना पेज है। ये हमारे पास 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज,
4 पेज, 5 पेज, 6, 7, 7 पेज है हमारे पास, ठीक। और हम प्रेजेंट टाइम में 7वें पेज में हैं और हमको जाना कहाँ, पेज नंबर 1 पे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू वाले पे, और गो टू में हम पेज नंबर लिखेंगे 1 और गो पे क्लिक कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे आ गए पेज नंबर 1 पे, ठीक। देखिए पेज नंबर 1 पे आ गए। अब अगर हमको जाना है पेज नंबर 5 पे, गो टू पे जाएंगे और पेज नंबर लिख देंगे 5 और गो टू पे क्लिक कर देंगे, तब हम कर्सर जो है पेज नंबर 5 में आ गया, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा ओवरऑल अबाउट द होम टैब। ये होम टैब के बारे में जो है पूरा का पूरा हम लोगों ने आज कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।